और इस बीच राहुल के गद्दार वाले बयान पर पुलिस में शिकायत। राहुल के गद्दार वाले बयान पर पुलिस में शिकायत। पीएम गृह मंत्री पर बयान को लेकर शिकायत दर्ज हुई है। बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल पर एफआईआर की मांग की है। दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी थाने में शिकायत दी गई है। तो एक बार फिर से राहुल के बोल और सेल्फ गोल के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यदि आरोप लगा रही है कि देश का अपमान आप कर रहे हैं। चुनिंदा प्रतिनिधियों को जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, उन पर अगर आप इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, उन्हें गद्दार बताते हैं, तो निश्चित तौर पर यह तमाम देशवासियों का भी अपमान है। राहुल के गद्दार वाले बयान पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग आज देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी के खिलाफ किए हैं, वो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। उससे साफ साफ इनका फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है। एक इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए। क्या वो पढ़ाई किए इटली में, क्या वो पढ़ाई किए विदेश में, जिसको ये नहीं समझ में आता कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे पदों पे बैठे व्यक्ति के खिलाफ किस तरीके के शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक जनता के सामने कर रहे हैं। मैंने एक कंप्लेन दर्ज कराई है और मैंने साफ साफ लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया है, बिल्कुल दंडनीय है, बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। और मैंने इस पर कंप्लेन दर्ज कराई, कंप्लेन दर्ज भी हो गई है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि इनको बिल्कुल हम लोग माफ नहीं करेंगे और हम लोग मिल के प्रदर्शन भी करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ जब तक ये माफी नहीं मांग लेते हैं। देश की जनता से भी माफी मांगना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से भी माफी मांगना चाहिए, देश के गृह मंत्री जी से भी माफी मांगना चाहिए। और इसी कड़ी में राहुल के खिलाफ आज बीजेपी का प्रदर्शन मुमकिन है। राहुल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल राहुल गांधी के बयान पर भड़की भारतीय जनता पार्टी। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में विरोध हो रहा है राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर सकती है, प्रदर्शन मुमकिन है। राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की और जिस तरीके से गद्दार कहा उन्होंने, अपमान किया गृह मंत्री प्रधानमंत्री का, उसे लेकर बीजेपी खासी हमलावर है। एफआईआर दर्ज पहले करवा दी गई है और साथ साथ आपत्ति दर्ज की जा रही है। ऐसे में मुमकिन है कि आज बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो। के लिए गीतू चौहान मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। गीतू, क्या इंफॉर्मेशन, ये जो प्रदर्शन आज होने वाला है, क्या ये पुख्ता तौर पर होने वाला है? क्योंकि शिकायत दर्ज करवा दी गई है और लग नहीं रहा कि बीजेपी राहुल गांधी को बख्शने के मूड में है। बिल्कुल, और ये प्रदर्शन भी होगा, शिकायत भी दर्ज करा दी गई है और बीजेपी ये मानिए कि अब पूरी तरह से प्रदर्शन के मूड में है। जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी का बयान चर्चा में बना हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और गद्दार शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी तब किया गया। ऐसे में ये माना जाए कि राहुल गांधी हमेशा अपने शब्दों को लेकर चर्चा में रहते, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इसी को लेकर बीजेपी विरोध कर रही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, असंवैधानिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी हर सीमा मर्यादा को तोड़ देते हैं और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी करते हैं। तो अपने आप में सवाल या निशान उठाता है कि देश का प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो किस तरह से आप उस पद की गरिमा को बयां कर रहे हैं और किस तरह से आप उस पद की गरिमा की खुद भी इज्जत कर रहे हैं। संविधान की एक प्रति कांग्रेस हमेशा अपने हाथ में रखती है, राहुल गांधी के हाथों में भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कॉपी संविधान की हमेशा होती है, लेकिन क्या उस संविधान को मानते भी हैं? क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का औहदा है, पद है, चाहे वो कोई भी उस पद पर बैठा हो, क्या उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही होता है? क्या संविधान इस बात की इजाजत उन्हें देता है? तमाम तरह के सवाल है जो कि बीजेपी अब उठा रही है और ऐसे में अब राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत तो दर्ज करा दी गई है, लेकिन अब बीजेपी ने यहाँ पर हर मोर्चे पर प्रदर्शन करने के लिए भी एक तरह से पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि राहुल गांधी अक्सर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो कहीं ना कहीं इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द होते हैं, जिसके चलते अब राहुल गांधी चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इन शब्दों की निंदा हो रही है और यूं मानिए कि यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी खुद एलओपी के पद को निभाते हैं और उसके बाद भी यहाँ पर इस तरह की अगर बयान वो देते हैं तो समझिए
सोचिए कि उनकी सोच समझ किस कदर होगी। दूसरा ये कि संविधान के तहत जब वो इतनी सारी बातें करते हैं तो क्या उस पर खुद अमल नहीं कर पाते, ये सवाल भी बीजेपी उठा रही है। गीतू, इससे पहले भी हमने देखा है कि राहुल गांधी ने कई मंचों से अलग अलग जगह पर इस तरह की टिप्पणियां की हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, और तब भी उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में क्या इस दफा भी राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल आपने सही कहा मोनिका, कई ऐसे चुनाव प्रचार देखने को मिले हैं जब राहुल गांधी ने बहुत से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि निंदनीय शब्द होते हैं और जिनको लेकर उनके ऊपर कई केसेस दर्ज किए गए, कई अदालतों में उनके खिलाफ केस चल भी रहे हैं। अभी हाल फिलहाल भी हमने देखा कि अमित शाह को जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की थी चुनाव प्रचार के दौरान, उसको लेकर भी एक केस के चलते उनकी पेशी होनी थी। तो ऐसे में राहुल गांधी अक्सर इस तरह के जो बयान है वो देते रहते हैं और ये मानिए कि इस बार भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी क्योंकि इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई है और जाहिर सी बात है कि एमपी एमएलए कोर्ट में अब एक और मामला दर्ज माना जाए क्योंकि यहां पर पहले ही राहुल गांधी के इस तरह के बयानों को लेकर कई मामले चल रहे थे और अब ये नया और ताज़ा विवादित बयान जो है उसको लेकर भी जब एफआईआर दर्ज कराई गई तो जाहिर सी बात है कि इस मामले को लेकर भी आगे की कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। अच्छा गीतू, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्हें देश की जनता ने चुना है, जो प्रतिनिधि हैं, जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में उनका अपमान देश का अपमान है। क्या इस पर कांग्रेस की तरफ से अभी कोई पलटवार आया है? कांग्रेस ने, क्योंकि निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करें कि कांग्रेस कहेगी कि एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की टिप्पणी करना देश का अपमान कैसे हो गया? बिल्कुल, और कांग्रेस का शायद यही सोच और नैरेटिव भी है जिसके चलते कांग्रेस अपनी पार्टी को चलाती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है राहुल गांधी कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिसके चलते जो पार्टी है उन्हें भी ये समझ नहीं आता कि राहुल के इस तरह के बयानों को जस्टिफाई कैसे करें। हालांकि हम ये देखते हैं कि ज़्यादा बड़ी प्रतिक्रियाएं कभी सामने नहीं आई हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन राहुल गांधी ने अगर ये बयान दिया है तो ये मानिए कि चर्चा में तो बने ही हुए हैं लेकिन मुश्किलें उनकी अब कम नहीं होंगी और इसको लेकर लगातार कांग्रेस पर भी सवाल उठाए जाएंगे कि आपकी सोच, आपकी पार्टी की रणनीति क्या कहती है। जिस तरह से आप संविधान की बात करते हैं, संविधान की प्रतिक्रिया लेकर संसद में जाते हैं। प्रदर्शन, ये नाराजगी सड़कों पर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गीतू आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।